नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो साधारण बात नहीं है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं, ना ही कोरी कल्पना। ये वो संकेत हैं जो समय समय पर जीवन हमें देता है, लेकिन हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज का ये संदेश उन्हीं के लिए है जो भीतर से बेचैन हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदल रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ खिसक रहा है। और इसी शुरुआत में मैं आपको साफ शब्दों में एक पंक्ति कह देता हूं, ताकि आप हल्के में न ले। जीवन साथी का साथ छूटेगा, रोना मत इस समय, वीडियो देखो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वाक्य जितना कठोर लगता है उतना ही गहरा अर्थ अपने भीतर छिपाए हुए है। साथियों, जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने जरूर आता है। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। बातचीत कम हो गई है, मन की बातें मन में ही रह जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर मन भारी हो जाता है। आप बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं सब कुछ बिखर न जाए। आप सोचते हैं कि गलती शायद आपकी ही है। आप खुद को दोष देते हैं। रात को चुपचाप लेटे लेटे बहुत कुछ सोचते हैं। कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें किसी को दिखाते नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप रिश्तों को निभाने वाले इंसान हैं, छोड़ने वालों में से नहीं। लेकिन समय अब आपको एक कठिन सबक सिखाने वाला है। हर रिश्ते को पकड़कर रखना भी सही नहीं होता। इन दिनों ग्रहों की जो चाल बन रही है वो भावनाओं की परीक्षा लेने वाली है। मन और दिमाग के बीच संघर्ष बढ़ेगा। एक तरफ दिल कहेगा सब संभाल लो, चुप रहो, सह लो। दूसरी तरफ दिमाग कहेगा अब बहुत हो गया। यही द्वंद्व आपको थका रहा है और इसी थकान में आप कई बार गलत फैसले लेने के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रोना मत, घबराना मत और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। साथियों, आने वाला समय ये तय करेगा कि आपके जीवन में कौन साथ चलेगा और कौन सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो जाता है वो हमेशा नुकसान नहीं करता। कई बार किसी का जाना आपके लिए नई राह खोलने आता है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि भावनाएं हावी हैं, पर समय के साथ आप खुद कहेंगे कि जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम कहता हूँ। अगर आप इस समय मन से भारी महसूस कर रहे हैं, अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही हैं, तो नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, जय माता दी। इसे लिखते समय कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस मन से लिखिए। ये लिखना केवल कमेंट नहीं है, ये आपके मन का बोझ हल्का करने की एक प्रक्रिया है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि आप इस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दूरी क्यों बन रही है, इसके पीछे कौन से संकेत काम कर रहे हैं और सबसे जरूरी, आपको इस समय क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हालात को और बिगाड़ सकती है। इसलिए बने रहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए बहुत निर्णायक होने वाला है। मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें अब सामने आने वाली हैं वे आपको भावनात्मक रूप से झकझोर भी सकती हैं और भीतर से मजबूत भी बना सकती हैं। आपने जीवन साथी शब्द सुना है, लेकिन जीवन साथी का असली अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन साथी केवल साथ चलने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो आईना होता है जिसमें आपके कर्म, आपकी सोच और आपकी कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में जो ठंडापन, दूरी या चुप्पी आई है वो अचानक नहीं आई। इसके पीछे लंबे समय से जमा होती जा रही गलतफहमियां, अधूरे शब्द और दबे हुए भाव जिम्मेदार हैं। आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हालात, डर या रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश में आप चुप रह गए और यही चुप्पी अब भारी पड़ने लगी है। इन दिनों ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगती है। जो दिख रहा था वो असली नहीं निकलता और जो छुपा हुआ था वही सबसे बड़ा सच बनकर सामने आता है। आपको महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, या शायद आप ही अब पहले जैसे नहीं रहे। ये बदलाव डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। कई बार ईश्वर रिश्ते तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां इंसान को खुद फैसला करना पड़ता है कि वो समझौता करेगा या सच चुनेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आपको खुद के भीतर खोजना है। क्या आप इस रिश्ते में सिर्फ इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि आदत हो गई है, या इसलिए क्योंकि आज भी भीतर कहीं प्रेम बाकी है?
अगर केवल आदत है तो आने वाला समय आपको मजबूर करेगा कि आप उससे बाहर निकलें। लेकिन अगर प्रेम है तो ये समय परीक्षा का है, टूटन का नहीं। बहुत से लोग इस समय भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें बाद में होता है। इसलिए मैं आपको साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपसे दूरी बना रहा है, बातें छुपा रहा है या जानबूझकर आपको अनदेखा कर रहा है। ये स्थिति आपको भीतर से तोड़ सकती है, लेकिन यही वो पल है जहां आपको खुद को संभालना है। याद रखिए, अगर आप इस समय रोने, गिड़गिड़ाने या बार बार सफाई देने लगेंगे तो आपकी स्थिति और कमजोर होगी। आपको शांत रहना है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है और सामने वाले को ये महसूस कराना है कि आप अकेले भी पूर्ण हैं। ये भी संभव है कि कोई तीसरा व्यक्ति, कोई पुराना दोस्त या कोई नया चेहरा इस रिश्ते में अनजाने में दखल देने लगे। यहाँ आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को तोड़ना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। याद रखिए, बाहर से सहानुभूति दिखाने वाले लोग अक्सर भीतर से आपकी स्थिति का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना बंद कर दीजिए। जो बात सिर्फ दो लोगों के बीच की है उसे वहीं रहने दीजिए। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है भावनात्मक संतुलन। यदि आप खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी लेना गलत नहीं है, लेकिन भाग जाना समाधान नहीं है। अपने मन को मजबूत करने के लिए सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लीजिए और मन ही मन ये कहिए कि जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। ये वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत गहरी है। और हाँ मित्रों, अगर आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि ये समय सच में आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ है, तो अभी इसी पल कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। ऐसा लिखना सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके मन के भीतर के डर को बाहर निकालने और साहस को जगाने का माध्यम है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जीवन साथी का साथ सच में छूटने की स्थिति बनती है तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप टूटे नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलें। ये हिस्सा बहुत संवेदनशील है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना जरूरी होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। अब तक जो कुछ भी आपने सुना वो केवल ऊपर ऊपर की परत थी। असली हलचल अब भीतर शुरू होने वाली है। आप महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में रिश्तों को लेकर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। किसी से बात करते हुए मन पूरी तरह जुड़ नहीं रहा और किसी के साथ चुप रहते हुए भी दिल भारी हो जाता है। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपके जीवन में भावनात्मक समीकरण बदल रहे हैं। इन दिनों एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय है जो पुराने बंधनों को ढीला करती है और नए अनुभवों के लिए रास्ता खोलती है। इसी कारण कुछ लोग अचानक अतीत की यादों में खोने लगते हैं। किसी पुराने व्यक्ति का नाम बार बार मन में आने लगता है, या बिना वजह किसी खास इंसान की तरफ आकर्षण महसूस होने लगता है। ध्यान रखिए, ये केवल आकर्षण नहीं है, ये एक परीक्षा भी है, क्योंकि हर नया जुड़ाव आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं। आपके आसपास का वातावरण बता रहा है कि कुछ छुपी हुई बातें धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। जो लोग अब तक मासूम दिखते थे उनके चेहरे से नकाब उतर सकता है, और जो लोग दूर दूर से आपको देख रहे थे वे अचानक करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में भावनाओं में बहना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मीठी बातें कर रहा है, बहुत जल्दी भरोसा मांग रहा है, या अचानक भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, तो थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, निर्णय तुरंत मत लीजिए, क्योंकि इन दिनों जल्दबाजी रिश्तों को नहीं बल्कि उलझनों को जन्म देती है। यह भी संभव है कि किसी रिश्ते में छुपी हुई सच्चाई आपको चौंका दे। कोई बात, कोई संदेश, कोई बातचीत जो आपने कभी सोची भी नहीं थी वो सामने आ सकती है। ऐसे समय में प्रतिक्रिया से ज्यादा जरूरी है संयम। जो लोग संयम रखते हैं वही इस दौर से सुरक्षित निकलते हैं। और हाँ, अगर आप इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि ये बात मेरे जीवन से जुड़ी हुई लग रही है, तो नीचे कमेंट में मन से लिखिए जय माता दी। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक मानसिक सुरक्षा कवच है। अब एक और जरूरी बात सुनिए। इन दिनों आपके फैसले केवल आपके जीवन को नहीं बल्कि आपके मान सम्मान और छवि को भी प्रभावित कर सकते हैं। कोई छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है।
इसलिए किसी के सामने अपनी निजी बातें साझा करने से पहले 100 बार सोचिए। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। आपका दिल साफ है, इसी वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यही साफ दिल कभी कभी आपको कमजोर भी बना देता है। अब समय आ गया है कि आप दिल के साथ साथ दिमाग से भी चलें। भावनाओं को महसूस कीजिए, लेकिन फैसले विवेक से लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। ये लाइक आपके लिए समर्थन का संकेत है और मेरे लिए ये संदेश है कि आप इस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे बदलाव के बीच आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि कोई भी स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर न जाए और आप सुरक्षित भी रहें और मजबूत भी बने। अब जरा ठहर कर सुनिए, क्योंकि इस चरण में जो होने वाला है वो भावनात्मक भी है और निर्णायक भी। आपने पिछले हिस्सों में जो संकेत सुने, जो चेतावनियां समझी, उनका असली असर अब दिखना शुरू होगा। यही वो समय है